हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों की स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो है जो भी श्रेणियां होती है, विभिन्न श्रेणियां हैं, उनकी तरंगदैर्ध्य जो है विभिन्न श्रेणियों की तरंगदैर्ध्य जो है बोहर के सूत्र से जो है निकाला जा सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है 1/लैम्डा बराबर आर, ये रेडबर्ग कांस्टेंट है। यहाँ पे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला निकाला गया है। पहले हम इसको दूसरे वीडियो में हम हल करेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो है लाइमन सीरीज जो है, इसमें पहली सीरीज जो है लाइमन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो है, तो अगर n1 बराबर जो है 1 है, n2 बराबर 2, 3, 4, 5 इस तरह से है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो 1/लैम्डा बराबर r 1/1 का स्क्वायर, क्योंकि n1 1 है, माइनस n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे 2, 3 इस तरह से इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पे हम 1/लैम्डा है, तो r इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस श्रेणी की जो पहली रेखा है वो जो पहली प्रथम रेखा वो n2 बराबर 2 की जो तरंगदैर्ध्य है वो इतनी है, तथा जो इसकी सीमा रेखा n2 बराबर इन्फिनिटी तक है, तो सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य जो है वो आपका 912 एंगस्ट्रॉम है। इस प्रकार से जो है यह पूरी जो दृश्य क्षेत्र पूरा जो है वो क्षेत्र है वो पराबैंगनी क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार बामर सीरीज का है। इस बामर सीरीज में जो हमारे पास वही फॉर्मूला है। यहाँ पे जो है n1 बराबर 2, n2 बराबर 3, 4, 5 से स्टार्ट होगा इन्फिनिटी तक। इसी तरह से हम इसमें फॉर्मूला मान रख देंगे। n1 बराबर 2 से स्टार्ट है, और जो n1 बराबर जो इसकी जो पहली 4 रेखाएं हैं वो दृश्य क्षेत्र में आती हैं। दृश्य क्षेत्र का मतलब होता है जिसको हम देख रहे हैं, जैसे जो कलर्स जो होते हैं, जैसे हम जो भी देखते हैं वो कलर्स देखते हैं, तो वो दृश्य क्षेत्र हो गया। जैसे हम प्रिज्म पर प्रकाश डालते हैं तो उसमें जो 7 कलर दिखाई देते हैं। इस प्रकार से जो है ये दृश्य क्षेत्र में आती हैं। तो इसमें पहली 4 लाइन, जैसे जो n2 जो n1 और जो है आपके पास है वो आपका 2 हो गया, और इस तरह से 2 के बाद जो है यहाँ पे n2 आपका 3 से स्टार्ट हो जाएगा, और अप टू जो है n2 बराबर 4 या 5 या और आगे तक जो है। तो यहाँ पे ये दृश्य क्षेत्र में आ रही है। तो प्रत्येक के तरंगदैर्ध्य अलग अलग हैं। जैसे इसका जो है इतना अल्फा का इतना है, और 4861 एंगस्ट्रॉम जो है ये एच बीटा का है, और एच गामा का जो है आपके पास जो ये है 4341 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की घात -10 के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। एच डेल्टा का जो है इसकी तरंगदैर्ध्य जो है 4102 एंगस्ट्रॉम है। ये चारों रेखाएं जो है ये कलर्स को जो है शो करती हैं, बैगनी, और इसमें एच गामा एच डेल्टा दोनों क्षेत्रों में, तो ये कौन सा, जैसे ये हरे और बैगनी वाला, तो दोनों क्षेत्रों में आती है। इस तरह इस श्रेणी की सीमा रेखा है वो आपके पास 3646 एंगस्ट्रॉम है। जो एच गामा है एच डेल्टा है वो लाल क्षेत्र में भी है, और बैगनी क्षेत्र में भी है, और हरे क्षेत्र में भी है, और एच डेल्टा भी वही है। जो तीसरी श्रेणी है वो पासन श्रेणी है। तो पासन श्रेणी जो है यहाँ पे n1 बराबर 3 से स्टार्ट हो जाएगा, और n2 बराबर 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ पे इसमें n1 की जगह 3 स्क्वायर रख देंगे, n2 का मान कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6 इस तरह से। और यहाँ पे जो रेडबर्ग कांस्टेंट है वो आपका, ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये भी हम किसी दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे कहाँ से निकला। तो रेडबर्ग कांस्टेंट का मान इतना होता है, और ये वैल्यू इतनी होती है। और ये पूरा जो है जो प्रथम श्रेणी है वो n2 बराबर जो है 4 से स्टार्ट है, और इसकी तरंगदैर्ध्य है 18751 एंगस्ट्रॉम, और इसकी जो लास्ट सीमा है वो आपके पास 8208 एंगस्ट्रॉम तक है। और आपको पता है पूर्ण रूपेण जो है अवरक्त क्षेत्र में आती है। अवरक्त क्षेत्र जो है, अवरक्त जो किरण होती हैं वो इनविजिबल होती हैं। और इसी तरह से ब्रैकेट सीरीज है। ब्रैकेट सीरीज में जो है आपका n1 4 से स्टार्ट है, और n2 आपका 5, 6, 7 से स्टार्ट है। तो इसी फॉर्मूले में हम ये मान रख देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ये भी पूर्णतः जो है अवरक्त क्षेत्र में आती है। तो और चौथा है आपके पास फुंड श्रेणी है। फुंड श्रेणी में जो है n2 बराबर n1 जो है आपका 5 है, और n2 बराबर 6, 7, 8 अप टू जो है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो है आपके पास ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो ये भी पूर्णतः है जो अवरक्त क्षेत्र में आता है। और इसमें ये है कि मान लिया कि अगर यदि कोई भी दूसरा परमाणु जो समीकरण नंबर 1 ये वाली समीकरण है, ये आपका जो है ये हाइड्रोजन
के लिए है, और हाइड्रोजन की तरह ही अगर कोई दूसरा परमाणु जैसे आयन, जैसे हीलियम आयन है, लिथियम आयन है, तो इनके लिए जो है एक फॉर्मूला है जो हम बराबर जेड, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि जिसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। जैसे हीलियम के लिए जो है जेड का मान 2 है, और लिथियम के लिए जो है जेड का मान जेड बराबर 3 है।